ओम शांति। 8 जून 2024 की साकार मूर्ति है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। प्रश्न: माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए आप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, अरे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प से बहुत सावधान रहना। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी। ओम शांति। मीठे मीठे यानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारणा करती। परमपिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वो सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा ही ब्रह्मा के तन में, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते। अब बाप बैठ की यात्रा सिखाते। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते, ये कोई बड़ाई नहीं। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं। ट्रांस तो एक पाई पैसे का। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा है न फायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा, ज्ञान। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, न कोई पाप भस्म हो। ट्रांस का मतलब कुछ भी नहीं। बच्चे योग लगाते तो कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से विकर्म विनाश हो। ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते, बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो, सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। कल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान में जल्दी, जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे। समझेंगे अब तो मौत आया आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानो का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया आया, मौत आना है। वह समझते हैं इन्हों के कपड़े है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। भी बाप ने समझा है कि तुम बंद नहीं करनी। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। ये देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा रहे इस शरीर के आधार से। ज्ञान आदि की कोई बात, ज्ञान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भोग आदि का ड्रामा में सब नोंद। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते। ये सर्वेंट देवताओं को भोग लगाने जाते। फरिश्ते वहां मम्मा बाबा को देखते,
वह संपूर्ण मूर्ति भी गेम ऑब्जेक्ट। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है ये सिर्फ जानना, ताकि ट्रांस आदि को कोई महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखला कि बचपन। बाबा सबको सावधान, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट जा रहे हो। पार्ट की महिमा है, बाप आकर ड्रामा अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को खुशी होती है। बाप को भी और रचना के आदि भी जान गए। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के, कहाँ है कि देवताओं का राज्य तो जरूर संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में, यहाँ तमो प्रधान होने, बीमार आदि होते हो, सब रोग मिट जाए। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन है। ये बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मम्मा आई, बाबा। बाप कहते ये कुछ भी नहीं। बाप तो एक ही बात समझाते, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश। इसको याद की यात्रा का योग कहने से यात्रा नहीं सिद्धि। तुम आत्माओं को यहाँ से जानो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठयोगी तो ढेर है। यह हठ योग, यह है बाप को याद कर। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खो, आप ही तुम्हारे पास जाने की तकलीफ नहीं होगी। ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधर। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि बहुत फेल भी होते हैं। अवस्था है जो इस दुनिया में हुए उनको देखते नहीं है। खाते पीते भी तुम्हारी उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सब नए मकान की नई दुनिया बन रही। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे। तुम जानते हो हम स्वदर्शन, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए कर रहे। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद। शरीर ने कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मान, अगर कहे नींद न करो तो ये हठयोग हो गया। हठयोगी तो बहुत। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, इससे कुछ फायदा नहीं। हठयोग आदि से ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्मा
आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े। मैं फलाना, अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा, बाप भी आत्मा। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। आप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज, बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनते। तुम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, सब पुकारते हो बाबा आकर हम पावन आत्मा बनाओ। पाप तो है ही। ये बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि ये है नई बात, ज्ञान, भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। आप कहते हैं बच्चे आत्मा बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते। घड़ी याद रखो, एक ही समय है जब आत्मा बाप परमपिता पढ़ाते। बाकी तो सारे में कभी पार्ट नहीं, सिवाय इस संगम के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाके वैकुंठस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरने से एकदम चकित हो जाते। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम हो। राजाई स्थापित हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, अगर मिलने हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत मेहनत, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगदम्बा का इतना बड़ा भारी मेला लगता है, बहुत सर्विस की। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनता है। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। भोजन आदि बनाती भी हो तो शुद्ध भोजन, बाद में बैठ कर जो किसको खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं, तो ऐसा पूछ, अपने से पूछो। हम शिव बाबा की याद में कर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए, याद भूल जाती। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती, घोर अंधियारा हो जाता, फिर घोर सोच रहा। ये विकार आदि छोड़ बाप को याद करे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सकते। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। घोड़े सवार प्यादे कहा जाता, रथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है, कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन, प्यादे भी है। हमारी भी रूहानी सेना, सारा मदार है याद की यात्रा पर। उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। आपको याद करने से विकर्मों का छड़ा है वो भस्म हो जाए। आप कहते हैं धंधा दूरी भल, आपको याद। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक थे। अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है।
आगे फल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। आपने बताया है तुमको यहाँ प्रधान तो प्रधान बनना, आत्मा को ही बनना, ही मेहनत कर रही। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमरलोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकता करके जाना। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते सिर्फ माने कहे जाते, नौ रत्नों की अंगूठी आदि बनती। ऐसा बनना है, आपको याद, बहुत मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, क्या बाबा करना के लिए सारे संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर कर पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधार, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाध कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। योगयुक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बना और जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। मीठा, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय। राजऋषि अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मान, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। इसका सम्मान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इसका व्यक्त इशारा, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज या सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्मा, कर्म योगी, निरंतर योग, सहज योगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएगी। अच्छा, बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। नित्य भाव, निर्माण भाव, बलवान। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।